हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन में हमने प्रोनाउन के दो प्रकार को देख लिया है, पर्सनल और पोसेसिव। आज हम देखेंगे इसके तीसरे प्रकार को, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, और निज का मतलब होता है स्वयं को, खुद को या अपने आप को। इसे जान लेते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। जब प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो और उस काम का फल भी उसी सब्जेक्ट पर पड़ रहा हो तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज शोइंग टू डन वर्क ऑन द सेम सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब इसका ये हुआ कि वाक्य में प्रोनाउन खुद ही सब्जेक्ट हो और काम जो हो रहा हो वो उसी सब्जेक्ट पर हो रहा हो तो वो कहलाता है उस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अधिक जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है। सेल्फ का अर्थ या सेल्फ्स का दोनों का अर्थ होता है खुद को या स्वयं को। तो आज जैसा कि आप एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। हर्ट करना, काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है? मैंने खुद को हर्ट किया है, मैंने खुद को तकलीफ पहुंचाई है। तो काम कर रहा है अभी आई, और काम का फल भी पड़ रहा है आई पे ही, माई सेल्फ। तो मतलब काम भी खुद ही करे, सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, और काम का फल जिससे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम भी सब्जेक्ट ही करता है, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हर्ट माई सेल्फ, आप देख सकते हैं काम का फल सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, सेम सब्जेक्ट पे। ही टॉक टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात कर रहा है, तो काम भी कर रहा है बात करने का ही, और काम का फल भी पड़ रहा है ही पर ही। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है और सेम इसका ऑब्जेक्ट भी वही है, हिमसेल्फ। दे वेयर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, यहाँ पे देमसेल्फ, दे वेयर टॉकिंग टू देमसेल्फ, वे लोग खुद से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट का फल पड़ रहा है सेम सब्जेक्ट पे, इसीलिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम जो सब्जेक्ट है उसी पर पड़ रहा है। तो काम का फल सेम सब्जेक्ट पे पड़े तो उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अंत सेल्फ या सेल्फ से ही होता है। ध्यान रहे कि जब भी वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब के बाद आता है, ये कभी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट इनके पहले नहीं होता, ये हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद होता है। आप देख सकते हैं टॉकिंग वर्ब है, इसके बाद सेल्फ्स आया है, देम सेल्फ्स आया है, यहाँ पे टॉक वर्ब है, यहाँ हर्ट वर्ब है, वर्ब के बाद ही इनका स्थान होता है वाक्य में। तो हम इसी से हम पहचानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसका पोजीशन सेंटेंस में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पोजीशन ध्यान में नहीं रखेंगे तो माइनर मिस्टेक हो जाएगा, हम एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव को मिक्स कर देंगे। इसलिए रिफ्लेक्सिव हमेशा वर्ब के बाद। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रोनाउन हैं जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है। माई, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है और पोसेसिव केस है उसी के अंत में सेल्फ और सेल्फ्स लगा रहता है। अब ये भी ध्यान जानने वाली बात है कि सेल्फ किसके अंत में लगाएंगे और सेल्फ्स किसके अंत में लगाएंगे। तो जो भी सिंगुलर प्रोनाउन है उसके अंत में सेल्फ लगेगा, और जो भी प्लूरल प्रोनाउन है उसके अंत में सेल्फ्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं माई सिंगुलर प्रोनाउन, माई के अंत में सेल्फ लगा, बन गया क्या? माई सेल्फ। योर सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, तो योर के अंत में सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है, तो योर के साथ सेल्फ लगाएं योर सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ लगाएं हिम सेल्फ, हर के साथ सेल्फ लगाएं हर सेल्फ, इट के साथ सेल्फ लगाएं इट सेल्फ। तो ये सभी के सभी सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। योर सेल्फ, जैसा कि अभी बताया, यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर है, तो यहाँ भी योर के साथ सेल्फ्स लग जाएगा तो योर सेल्फ्स, आवर के साथ सेल्फ्स लग जाएगा तो आवर सेल्फ्स, देम के साथ सेल्फ लग जाएगा तो देम सेल्फ्स। तो ये सभी के सभी प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं, और ये वाक्य में कहाँ आएंगे? तो मेन वर्ब के बाद या वर्ब के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, ये आपको बताया गया अभी। सेल्फ या सेल्फ्स का हिंदी मीनिंग होता है स्वयं को या खुद को। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, ताकि आप समझने के बाद कितना बना पा रहे हैं ये उससे समझ में आता है, पता चलता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेट की समस्या होने के कारण वीडियो समय पर अपलोड नहीं हो सका, उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।